हे देयर, दिस इज प्रांश वर्मा और स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर ऑन रोलिंग। नहीं मतलब सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन पे ही है। ओके लेकिन लास्ट टॉपिक है। ओके और लास्ट टॉपिक का नाम जो है वो है रोलिंग मोशन। ठीक है, रोलिंग। अब रोलिंग का है भाई, देखो बेसिकली गाड़ी के टायर का पहिया होता है, देखा है कभी? द व्हील ऑफ अ कार, ऑफ अ बाइक, ऑफ अ साइकिल, ऑफ any vehicle which have tires or wheel. Okay, the motion of wheel is like कि वो ऐसे भी घूम रहा है, ऐसे भी घूम रहा है और ऐसे भी चल रहा है, टू 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 ऐसे, टू 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 टू। ये this is rolling. This is rolling where a particle perform translational motion and rotational motion एट सेम टाइम। टॉपिक बहुत बड़ा है रोलिंग मोशन। ओके और इस पर कम से कम 2 लेक्चर तो बनते हैं, इम्पोर्टेंट भी है एक्चुअली। मैं आपको बता दूं कि जो टॉपिक आप देख रहे हो रोलिंग मोशन इज अ काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट टॉपिक। ओके बहुत इम्पोर्टेंट है, बेसिकली काइंड ऑफ नहीं बोलना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात ये है कि टिपिकल भी है, मतलब टिपिकल नहीं कहना चाहिए, प्लस और माइनस ही है। यदि किसी बच्चों को कोई भी स्टूडेंट आप में से यदि आप पकड़ लें इस डायरेक्शन को, ठीक है, और फील ले लें डायरेक्शन की कि डायरेक्शन किस तरफ है। ओके अब यदि सेम डायरेक्शन है तो प्लस और अपोजिट डायरेक्शन है तो निगेटिव, काम खत्म, सब वहीं काम खत्म, रोलिंग खत्म, वहीं स्वाहा। ठीक है, वो सारी जो रोलिंग वहीं समझ में आ जाएगी आप लोगों को। और यदि कंफ्यूज हुए बैठे हो स्केलर और वेक्टर को, और रोटेशनल भी अभी तक जो भी पढ़ा है रोटेशनल में आपने उसी को लेके बैठे हो कि यार ये क्या है, तब दिक्कत होगी। ओके इसीलिए मैं बोल रहा हूँ लॉज ऑफ मोशन और रोटेशनल मोशन दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से मेरी वीडियोस अच्छे से चेक कर लो। ठीक है, कुछ क्वेश्चन अच्छे बना लो उन पर, तभी इस टॉपिक को उठाना, रोलिंग मोशन को उठना। ये समझ में नहीं आने वाला क्योंकि यहाँ पे दोनों चीज़ हो रही है, ट्रांसलेशनल भी हो रहा है और रोटेशनल भी हो रहा है। जब कोई पार्टिकल ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों मोशन करता है ना, तब रोलिंग आती है, तब रोलिंग आती है। क्लियर है? चलिए फॉर एग्जांपल देखते हैं। बेसिकली आपको इसमें सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। इसमें आपको अभी आपको इसमें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ओके, और फिर हम सीखेंगे इसमें मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम इसका कैसे आएगा वो। ओके फिर हम इसकी पूरा फंक्शन देखेंगे, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें आने वाली है, इसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी सब चीज़ देखेंगे। ओके मतलब पोटेंशियल एनर्जी सेम रहेगी mgh इसमें भी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी देखेंगे इस पर बेसिकली। और दूसरी चीज़ इसमें देखेंगे कि सेंटर ऑफ मास कैसा मोशन कर रहा है। अभी देखो, ठीक है, जैसा कि मैं यहाँ पे पॉइंट ले लेता हूँ, ये पहले इसको सेंटर ऑफ मास ले लिया, कोई भी चक्का है। ओके यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लो आप, यहाँ पे सबसे टॉप पे लो, क्योंकि ये सबसे कॉमन टॉपिक पॉइंट होगा आप लोगों के लिए, ये कॉमन होगा। इसका जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है ना, वो कॉमन होगा आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा। ओके यार घड़ी है, बस घड़ी को याद रखो, 12:06, ये वाले पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गए। ओके सोचो जरा, ये ऐसा घूम रहा है और आगे भी चल रहा है, हाँ या ना? ऐसे घूम रहा है, आगे चल रहा है, हाँ या ना? तो यदि ये ऐसे आगे चला और ये भी आगे ऐसे चला, ओके आगे जाके, ठीक, ओके यहाँ पे जाके कहीं पे
ये पॉइंट किस तरफ हो जाएगा यदि मोशन इस तरफ है। ओके, आफ्टर सम टाइम मे बी दिस पॉइंट विल बी एट दिस स्टेट। ओके, कुछ देर बाद आगे आ जाएगा और ए नीचे आ जाएगा, फिर ए नीचे आ जाएगा, फिर इधर आया ना, जल्दी बोल आया ना। इसका मतलब कोई भी पॉइंट है वो दो टाइप का डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। एक तो ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो गया ये, और इसमें एक एडिशनल डिस्प्लेसमेंट भी है ये। हाँ, यही डिस्प्लेसमेंट है ना। कुछ देर बाद इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो शायद ऐसा हो जाए, कहीं यहाँ पे पहुँच जाए पॉइंट ए। ऑब्वियसली बात है ना, नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा, बताओ, जाएगा कि नहीं जाएगा। उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, सोचो जरा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ये तो है ही है, और ये भी जुड़ गया, आया ना। हाँ, जल्दी बोल, हाँ ना। कुछ देर बाद उसका डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पे पहुँच गया, बताओ एट दैट टाइम डिस्प्लेसमेंट उसका कितना होगा, ये माइनस ये। हाँ, समझ में आ रहा है हम करने क्या वाले हैं, समझ में आ रहा है। ओके, पहली वाली फिगर को रखते हैं। ओके, पहली पेयर को, दूसरे पेयर को हटा देते हैं, आगे बढ़ूँगा, ठीक है। अब कंसेप्ट समझो। देखो, ये बेसिकली क्या है, सेंटर ऑफ मास। ये क्या है, बॉडी का सेंटर ऑफ मास। इस टॉपिक में, रोलिंग में, आप बेसिकली केवल और केवल व्हील को देखने वाले हो, टायर को देखने वाले हो, और अदर बॉडी नहीं आने वाली हो। डिस्क टाइप होगा। मैं बेसिकली बोलूँ कि देयर विल बी अ डिस्क ओनली, डिस्क। ओके, डिस्क होगा यहाँ पे, क्या होगा, डिस्क होगा, और कोई टॉपिक नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, आपको पता है, एट द सेंटर, उसके एकदम सेंटर पे होगा। क्लियर है, बहुत बढ़िया। सर आप अपने आप ही मान लेते हो क्लियर है। चलिए स्टार्ट करते हैं एक रैंडम डेरिवेशन सॉल्व करने की, एक ट्राई मारते हैं एक रैंडम डेरिवेशन सॉल्व करने का। देखो हमने क्या करने वाले हैं, हम देखो, एक तो वो ट्रांसलेशनल मोशन किया, ये ट्रांसलेशनल मोशन हुआ, और ये मोशन किसकी वजह से आया, ये भी तो आया ना डिस्प्लेसमेंट, इतनी तो आगे होगी, ये प्लस ये, है ना। तो ये डिस्प्लेसमेंट किसकी वजह से आया, दिस डिस्प्लेसमेंट इज ड्यू टू द रोटेशनल मोशन। This displacement is due to the rotational motion. The meaning of this rotational motion, displacement due to rotational motion, is that कि जो total displacement of point O होगा, point A होगा with the ground, वो कितना होगा, सोचो जरा भाई। displacement of center of mass with ground, देखो सेंटर ऑफ मास ये रहा, इस डिस्प्लेसमेंट की बात, ठीक है, प्लस आगे किसकी वजह से आई है, ये किसका, ये पॉइंट ए का डिस्प्लेसमेंट किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, विद रेस्पेक्ट टू सी, सेंटर ऑफ मास, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू सी। क्लियर है। अच्छा, अब इस पे लगा दो वेक्टर, क्यों लगाए वेक्टर, मैंने आपको आगे वाली फिगर दिखाई थी जिसमें ए इधर चला जाएगा, यहाँ से यहाँ चला गया, तो उसमें क्या होगा, माइनस होगा, प्लस नहीं होगा, उसमें माइनस होगा। तो हमने इसलिए सब चीज़ छोड़ के वेक्टर लगा दिया। क्या लगा दिया, वेक्टर लगा दिया। अब वेक्टर से क्या होगा, वेक्टर से क्या मिला, वेक्टर से मिलेगा एंगल, ये पूरा एंगल, ओके, ये एंगल मोर देन 180 होगा। मोर देन 180 का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, एंड इन थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कोस बोथ आर निगेटिव। अब कोई भी कंपोनेंट आए, देखो अब कंपोनेंट कैसे बनेगा, देखो इसके स्टार्ट करते हैं। इसकी तो वैल्यू ही निकालनी है हमें, SAG की वैल्यू निकालनी है, ये कितना है टोटल। ओके, लेट अस कंसीडर दिस एंगल इज थीटा। आई एम जस्ट ट्राइंग टू डेरिवेट अ स्मॉल डेरिवेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट इन रोलिंग मोशन। आप लिख सकते हो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इन रोलिंग मोशन, डिस्प्लेसमेंट इन रोलिंग। ओके, देखो आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन
ओके, ट्रांसलेशनल और डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू रोटेशनल, ओके, डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू रोटेशनल मोशन। ओके, क्लियर है? चलें आगे चलें। हाँ, तो हम यहाँ पे थे, यहाँ पे। हाँ, तो एस ए जी की बात कर रहा हूँ मैं। एस ए जी कितना होगा? एस सी जी कितना हो सकता है? इफ़ द वेलोसिटी ऑफ लीनियर वेलोसिटी ऑफ दिस व्हील इज़ v, है ना, और यहाँ पे टाइम 0 है, ये तो कुछ लेना पड़ेगा, और यहाँ पे टाइम है t। ओके, और देयर इज़ नो एक्सेलरेशन हमने 0 ले लिया अभी देयर इज़ नो एक्सेलरेशन राइट नाउ। ओके, तो ये कितना हो जाएगा? वेलोसिटी v है और विद इन टाइम t, तो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा ये? v इंटू टी। क्या इतना ही होगा? क्या v इंटू टी होगा डिस्प्लेसमेंट? सेकेंड इक्वेशन लगाओ, ए का टर्म्स 0, हाफ ए टी स्क्वायर वो 0, क्या बचा? u इंटू टी। यू की जगह वैल्यू क्या है? v इंटू टी। क्लियर, बहुत बढ़िया। आगे देखें, एस ए सी, इज इट एस ए सी? ये है क्या? दिस इज एस ए सी। फाइंड द ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एस ए सी। ये ओके, दिस एस ए सी। ओके, सेंटर ऑफ मास से ए पॉइंट का डिस्टेंस, ऐसा समझ लो, सेंटर ऑफ मास से ए पॉइंट का डिस्टेंस। ओके, दिस इज एंगल थीटा, दिस इज एंगल थीटा, दिस इज द रेडियस। ये क्या है? रेडियस है। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये कितना होगा? जल्दी सोचो, कितना होगा? आर साइन थीटा। भाई परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन थीटा के सामने वाला, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर। ओके, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी? हाइपोटेन्यूज इनटू साइन थीटा हो जाएगा क्या? ओके, ज़्यादा नहीं सोचते। आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। अब देखो, अब इसको आप यूनिवर्सल मान लो। अब एंगल कुछ भी हो ठोक दो, एंगल कुछ भी हो ठोक दो, एंगल कुछ भी हो ठोक ही दो, ठोक ही दो, ठोक ही दो। क्लियर है? क्लियर है? प्रॉब्लम नहीं है क्या? बहुत बढ़िया। अब जरा देखो यहाँ पे थीटा क्या है? थीटा तो हमें कभी देने वाला नहीं है, क्वेश्चन में कभी नहीं देना। व्हाट इज थीटा? याद करो, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम होता है एंगुलर वेलोसिटी। डेल थीटा क्या हो जाएगा? इतना होगा क्या? अच्छा, चेंज इन एंगल का मतलब क्या है? इनिशियल एंगल माइनस फाइनल एंगल, या सॉरी फाइनल एंगल माइनस इनिशियल एंगल। चेंज को मैं बोलता हूँ फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, ओमेगा। डेल टी का मतलब क्या है? फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। जरा फाइनल थीटा कितना है? थीटा है, और इनिशियल कितना था? 0। कहाँ से शुरुआत हुई? यहाँ से ही शुरुआत हुई थी इसकी। तो इनिशियल एंगल कितना था इसका? ये देखो, इनिशियल एंगल कितना था? 0 था। कितना था? 0, हमने वहीं से लिया। ओके, ओमेगा। फाइनल टाइम t है, इनिशियल टाइम कितना था? 0। इनिशियली टाइम वाज 0। जब एक्सपेरिमेंट शुरुआत होती है तो t 0 होता है एट दैट मोमेंट। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई? ओमेगा टी। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, डायरेक्ट भी लिख सकता था, ठीक है। कई बच्चे रट लेते इस चीज़ को, लेकिन समझना जरूरी है, समझना जरूरी है। ओके, याद रखोगे या भूल जाओगे? ओके, थीटा की वैल्यू हमेशा याद रखना ओमेगा टी होती है। अब याद रखना इसको, हमेशा बोलूँगा नहीं मैं। ओके, सो नाउ एस ए जी वी टी प्लस आर साइन ओमेगा टी। ये इक्वेशन बाद में देखोगे आप जब ऑसिलेशन पढ़ोगे, एसएचएम पढ़ाऊँगा मैं। ओके, तो यू विल गेट टू नो दैट कि जहाँ पे भी साइन थीटा, जिस भी मोशन की इक्वेशन में साइन ओमेगा टी आ जाता है, वो इक्वेशन एसएचएम की होती है। एक्चुअली में यहाँ पे हर पॉइंट एसएचएम करेगा इन रोलिंग। एसएचएम करता है, एक्चुअल में एसएचएम करता है, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है। हर पॉइंट सेंटर ऑफ मास को यदि देखें तो उसके अराउंड एसएचएम करे। एसएचएम कभी देखो ये इसी को बोलते हैं एसएचएम, ठीक है। ऐसा लेकिन वहाँ पे टू एंड फ्रो मोशन है, यहाँ पे थोड़ा सा सर्कुलर मोशन है। ओके, काइंड ऑफ सर्कुलर मोशन है। ओके, इसको मतलब प्योरली अपन लोग डायरेक्टली नहीं बोल सकते एसएचएम, नहीं बोल सकते।
लेकिन है एक्चुअली में। ओके, तो आपको डिस्प्लेसमेंट समझ में आया? डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट का रोटेशनल मोशन में, ओके, कितना होगा? ये होगा डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम टी, वी टी प्लस आर साइन ओमेगा टी, आर साइन ओमेगा टी। इसके बाद देखोगे कुछ चीज़ क्या हो रहा है, फील लोगे इसकी? हटा दूँ इसको अब पहले, चलिए। देखो प्रॉब्लम क्या है हमारे साथ कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है एक चीज़ कि वी कांट फाइंड टू थिंग्स एक साथ फाइंड नहीं कर सकते हम दो चीज़ों को। ओके, तो हमने क्या किया, हमने ट्रांसलेशनल मोशन अलग से ले लिया, रोटेशनल मोशन अलग ले लिया, फिर बाद में दोनों का वेक्टर एडिशन कर दिया, दैट्स इट, दिस इज अ सिंपल थिंग, सिंपलेस्ट। ओके, याद रखोगे? बहुत बढ़िया। हाँ, देखो याद जितना बेहतर होगा आप लोग रखो इन चीज़ों को, उतना बेहतर है, आप लोगों के लिए बेहतर है। एक क्वेश्चन देखो, उसके बाद वेलोसिटी पे चलेंगे। ओके, एक व्हील है, ओके, ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ओके, एंगुलर वेलोसिटी इसकी, एंगुलर वेलोसिटी आपको दी हुई है, दे दो, कितनी दो? एक काम करो, रुको, इसका टाइम बताना है, टाइम 2 पाई अपॉन या पाई अपॉन ओमेगा सेकेंड्स पे, इस पे दो। व्हाट विल बी द टाइम, व्हाट विल बी द वेलोसिटी, सॉरी डिस्प्लेसमेंट है ना, तो व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ए after pi by omega second, if v initial is 10 meter per second. Just try to find this thing, फाइंड करो चलिए। कितना आंसर आया? कुछ नहीं करना है यार, जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला। आपको क्या निकालना है? ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, तो आपको याद रखना चाहिए इसकी वैल्यू किसकी होती है? सी जी प्लस क्या बोले इसको? सी है। ओके, सी जी प्लस सी है। ओके, सी जी की वैल्यू क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ सी जी कितना है जरा बताओ? वी इंटू टी, और सी ए की वैल्यू क्या है? आर साइन ओमेगा टी। ओके, अच्छा यदि याद रखिए, अभी तो मैंने पॉइंट यहाँ पे दे दिया, पॉइंट आपको यहाँ पे भी दे सकता है। ओके, तो इसके लिए आर की वैल्यू अलग हो जाएगी, ये याद रखना। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। वी की वैल्यू कितनी है? वी की वैल्यू है आपकी 10 मीटर पर सेकेंड, टाइम है आपके पास पाई अपॉन ओमेगा प्लस। ओके, आर की वैल्यू है 5 सेम -2 साइन ओमेगा टी, वट इज साउंड टी की वैल्यू पाई बाय ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कट लिया। ओके, और 2 पाई बाय ओमेगा। साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है क्या? हाँ सर 0 होती है, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, पक्का? ठीक है, बहुत बढ़िया। ये होगी वेलोसिटी 10 पाई अपॉन ओमेगा। एक्चुअली में क्या होगा? साइन पाई कितना एंगल कवर कर चुका होगा? वो पाई एंगल यहाँ से यहाँ पहुँच चुका है। ओके, यहाँ पहुँच चुका है, इसलिए वैल्यू 0 है, क्लियर है? आसान है, बहुत आसान था। ओके, मतलब भाई देखो हटाओ उसको, वो क्या हो गया है, वो पॉइंट यहाँ पे पहुँच गया है, अब देखो जरा, जितना डिस्प्लेसमेंट सेंटर ऑफ मास ने किया, क्या उतना ही डिस्प्लेसमेंट ए का भी है? रोटेशनल मोशन की वजह से कोई डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे? रोटेशनल मोशन की वजह से कोई डिस्प्लेसमेंट है? नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि बस ऊपर था, अब नीचे आ गया। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? कि भैया इससे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अब तो पैरेलल में ये,
हम तो पैरेलल में है, एक्चुअली में कोई डिस्प्लेसमेंट है? नो, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट। ओके ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। समझ में आ रहा है ना? समझ में आना जरूरी है यार, समझ में आना जरूरी है, ठीक है। मिलन अभी आधा अधूरा है। चलिए हटाए हटाए हटाए, बहुत बढ़िया, हटाओ, चलो। सिंपल है सर, सिंपल तो है। आप लोग तो बहुत डरा रहे थे कि पता नहीं हवा है, ये है, वो है, मर जाओगे, ख़त्म हो जाओगे, कुचले जाओगे, रोलिंग तो समझ में ही नहीं आएगा, कुछ भी नहीं है। रुक जाओ अभी, रुको अभी, सब्र रखो। हिंदुस्तानी भाव मत बनो। चलिए, पता है ना हिंदुस्तानी भाव कौन है? नहीं पता? तो आप बहुत अच्छे बच्चे हो यदि नहीं पता है। और इफ़ यू नो हु इज़ हिंदुस्तानी भाव, तो ठीक है, आप यूट्यूब पे बहुत एक्टिव हो। इसका मतलब आपके शहर में यूट्यूब बहुत अच्छा चलता है, और इसका मतलब ये है कि आपने जियो का प्लान एक्टिवेट कराया हुआ है। सर आपको कैसे पता? ठीक, चलिए। हाँ जी, तो अपन लोगों को अब बात करनी है वेलोसिटी। बहुत जल्दी निकाल दिया मैंने डिस्प्लेसमेंट। आसान है क्योंकि हम लोग रोटेशनल मोशन अभी पढ़े हैं, सेंटर ऑफ मास भी अभी पढ़े हैं, इसलिए अपन लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अच्छा एक चीज़ याद रखना, इन रोलिंग, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इन रोलिंग सेंटर ऑफ मास हैज़ ओनली ट्रांसलेशनल मोशन, हैज़ ओनली ट्रांसलेशनल मोशन। उसके पास और कोई मोशन नहीं होता सेंटर ऑफ मास के पास। वाई? बिकॉज अराउंड द सेंटर ऑफ मास द बॉडी इज रिवॉल्विंग, अराउंड द सेंटर ऑफ मास body is revolving and there is no radius for center of mass to revolve. सेंटर ऑफ मास के पास कोई रेडियस ही नहीं है जिसके अराउंड वो रिवॉल्व कर सके। ओके, सेंटर ऑफ मास है एंगुलर वेलोसिटी, बट उसके पास रेडियस ही नहीं है, इसीलिए उसके पास कोई भी एंगुलर मोशन नहीं है, रोटेशनल मोशन नहीं है, सर्कुलर मोशन है, वो ट्रांसलेशनल मोशन में है, केवल और केवल लीनियर मोशन में है। सिंपल। ओके, चलो 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 मम्मी चलो, एक बार तो चलो चलो चलो। भजन मत गाओ, हैं, बम बम बोले मत करो। ओके, अपन लोग अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। किसी भी पॉइंट, रैंडम पॉइंट उठाता हूँ मैं यहाँ पे। ओके, ये रैंडम पॉइंट उठा लिया। सर आप टॉप वाला पॉइंट ही लेते हो हमेशा, ठीक है। मेरे को इसका बताना है वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी। इसके पास दो वेलोसिटी है राइट नाउ, इट हैज़ टू वेलोसिटीज। हाउ कैन यू सर से दैट सर? एक्चुअली आई कैन से बिकॉज आई एम टीचर। ठीक है, देखो जरा देखो, एक तो ये इस वेलोसिटी से यहाँ जा रहा है, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी इसकी जो है, ओके, उसको हम VC बोलते हैं। क्या बोलते हैं? VCG बोल दो, और लो VCG बोल दो इसको। एक तो वेलोसिटी है उसके पास, क्लियर। दूसरी वेलोसिटी कौन सी है? दूसरी वेलोसिटी है उसके पास रोटेशनल मोशन की। ओके, CG के पास नहीं है, वो किसके पास है? केवल इसके पास, या और अदर पॉइंट्स अदर देन C। ओके, तो वो कितनी होगी याद करो। रोटेशनल मोशन की वेलोसिटी कितनी थी? आई थिंक सो R ओमेगा थी, याद करो। रोटेशनल मोशन में एंगुलर वेलोसिटी वाज ओमेगा, और उसका लीनियर टर्म हमने निकाला था R ओमेगा। याद करो, याद करो, याद आ गया? चलिए अब सोचो, यदि मैं ऐसे मूव करा रहा हूँ पार्टिकल A को, तो राइट नाउ द वेलोसिटी ऑफ A, रोटेशनल वेलोसिटी ऑफ A, डायरेक्शन की किस तरफ होगी इसकी? A की, रोटेटिंग की इस तरफ होगी। ओके, दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? बहुत बढ़िया, दिख रहा है ना? बहुत बढ़िया। चलो देखो जरा, उस पे दो वेलोसिटी वर्क करी है, एक तो VCG, ओके, और एक इसको बोल दो AC, क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है ना। तो ये रोटेशनल वेलोसिटी जो है ना, जो R ओमेगा है, वो अराउंड ऑन द बेसिस ऑफ सेंटर ऑफ मास है। ओके, सेंटर ऑफ मास की तो अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, वो यहाँ से यहाँ पहुँचेगा किसके रेस्पेक्ट में?
सेंटर ऑफ मास के, हाँ या ना भाई। देखो यार थोड़ी देर बाद ये पॉइंट ए यहाँ पे पहुँच गया, यहाँ पे पहुँच गया, तो किसके रेस्पेक्ट में पहुँचा ये, किसके रेस्पेक्ट में, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में यहाँ पे पहुँचा है। हम सारी कैलकुलेशन यहाँ से कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास से कर रहे हैं। ओके, इस समय उसके पास कितनी कैसी वेलोसिटी है ये, और एक ये वेलोसिटी, एक ये वेलोसिटी है, एक ये वेलोसिटी है। क्लियर है? नहीं सर ये आप ऐसे कैसे बना दे रहे हो भाई साहब। किसी भी पॉइंट पे डायरेक्शन पता करनी है, टेंजेंट ड्रॉ करो। कर्व के किसी भी पॉइंट पे डायरेक्शन किसी भी चीज़ की, चाहे अभी वेलोसिटी देख रहे हो, एक्सेलरेशन देखोगे तो भी यही काम करोगे, फोर्स देखोगे तो भी यही काम करोगे, टॉर्क देखोगे देन यो काम करोगे, आप मैग्नेटिक फील्ड देखोगे देन वो काम करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे वो काम करोगे, आप ग्रेविटेशनल फील्ड देखोगे देन वो काम करोगे। कहीं पे भी कर्व देखो, किसी का भी कर्व बन रहा है, किसी भी चीज़ का कर्व बन रहा है, ये कोई कर्व है वेलोसिटी सॉरी वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में ये कर्व है। ओके यार ये इसको नहीं देखते, ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी होगी। ओके किसी भी चीज़ के बीच में देखो, जैसे फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में एक कर्व है। ओके तो ये डायरेक्शन होगी, यदि किसी तरीके से इधर जा रहा है, ऐसे रैंडम बोल दिया, ऐसा कोई कर्व होता नहीं है, ठीक है। तो बस डायरेक्शन देखनी है तो यू जस्ट हैव टू डू वन थिंग कि ड्रॉ टेंजेंट। ओके चलिए, look at here, both vectors are in same direction, तो net velocity of point A will be क्या होगी, both vectors are in same direction। ओके तो मैं VAG बोलूँगा इसको, जो net velocity होगी point A की with respect to the ground is this। ओके दो वेलोसिटी के नेट रिजल्टेंट से होगी, एक तो कौन सी बना VCG। ओके वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो सबको मिलेगी, हर पॉइंट को मिलेगी इक्वली, ये बाप है सेंटर ऑफ मास, ठीक है। इसीलिए इसको कंसीडरेशन क्यों किया था, इसीलिए किया। प्लस और जो पॉइंट की वेलोसिटी है विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी, VAC। ओके क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो यार अपन लोगों ने भी ये भी तो लिखा था ना, SAG इक्वल टू SCG प्लस SAC। डिफ्रेंशिएट कर दो यार, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, क्या बन जाएगा, ये वेलोसिटी बन जाएगी, ये वाली वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी, हाँ या ना। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होती है। क्लियर है, सब कुछ वही हो रहा है। ऐसे ही एक्सेलरेशन की इक्वेशन बन जाएगी, सेम वे से बन जाएगी। ओके देखो जरा, दोनों की डायरेक्शन सेम है तो डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, है ना, VCG प्लस R ओमेगा। ओके अब VCG कितनी होगी, वेलोसिटी कितनी होगी, वो जितनी भी दी हुई होगी। ओके वो जितनी भी दी होगी, अभी हम कांस्टेंट वेलोसिटी की बात करेंगे। हाँ जी, वेलोसिटी एट दैट मोमेंट विल बी कांस्टेंट। यहाँ पे चाहे आप इक्वेशन भी लिख सकते हो यदि एक्सेलरेशन हुआ तो। ओके यहाँ पे एक्सेलरेशन भी C वाला लेना पड़ेगा आपको। ओके लेकिन उसकी बात हम बाद में करेंगे, उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाह रहा मैं राइट नाउ फॉर यू। ओके चलिए हटा दूँ, इसको हटा रहा हूँ क्योंकि अभी हमें रैंडम लेना है। ये तो हमने एक पॉइंट के लिए लिया। यदि आप खुद कॉमन सेंस होनी चाहिए यार, 11th में हो ना तो कॉमन सेंस तो होगी। पॉइंट ए किस तरफ जा रहा है, इस तरफ, तो उसकी जगह ये हो गया VCG प्लस R ओमेगा। ओके इनकी रट लो, इनकी इस पॉइंट की, B पॉइंट की, ये सी है। इस B पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, सोचो जरा। ये तो R ओमेगा तो डाउनवर्ड हो गया इस समय, ये किस तरफ जाएगा, डूट। ओके और VCG ऐसे ही रहने वाली है, VCG ऐसे ही रहेगी, वो कभी चेंज नहीं होने वाली भाई। VCG क्या है यार, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी, जिससे बॉल रोल कर रही है, जो जिससे टायर रोल कर रहा है ना, उसकी ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है। ओके मतलब ये वेलोसिटी कौन सी है, जो आप कार में जाते हो या बाइक पे जाते हो तो वहाँ पे देखते हो ना, उस पर मीटर पे आई होती है 50 किलोमीटर पर आवर, वो वेलोसिटी है ये, वो वेलोसिटी है जिससे आप जा रहे हो। ये R ओमेगा क्या है, जिससे हमारा टायर रोटेट कर रहा है। ये रोटामीटर जो एक चीज़ होती है, उससे हम इसको इससे कन्वर्ट कर देते हैं, इसमें कन्वर्ट कर देते हैं हम कार में, वो अलग चीज़ है, वो कंसेप्ट ही अलग है। ओके
वो अलग ही कंसेप्ट है, वो बहुत ज़्यादा आपके लिए नहीं है वो, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल ये समझ में आया, ये समझ में आया, ओके। जरा देखो, वी सी जी ऐसे है, वी आर ओमेगा ऐसे है, दो वेक्टर क्वांटिटी, ये रिजल्टेंट होगा, कितना होगा, देखो दोनों 90 डिग्री पे, तो आप क्या करो, स्क्वायर करो और जोड़ दो। मेरे ख्याल से ये होना चाहिए इनका रिजल्टेंट। बोल भाई भाई, बोल बोल बेबी बोल, रॉक एंड रोल। अच्छा चलो यहाँ पे देखो, इस डी पॉइंट पे देखो, जो लोएस्ट पॉइंट है, हालांकि इधर है, ठीक है, लोएस्ट पॉइंट है, लोएस्ट पॉइंट, उस पर देखो जरा, वी सी जी तो ऐसे ही रहेगा, वी सी जी हमेशा हर पॉइंट को ऐसे ही मिलने वाला है, हर पॉइंट को, कोई भी पॉइंट लो, कहीं भी हो, कहीं पे भी हो, उसको इसी डायरेक्शन में मिलेगा। यदि रोल हमारा इधर हो रहा है, यदि इस तरफ हो रहा है तो इधर मिलेगा, जिस तरफ रोल हो रहा है, अपने लोगों ने अभी इस तरफ रोल ले रखा है, ओके ओके, ऐसे ही जा रहा है टायर, ओके क्लियर। लेकिन इस समय ये पॉइंट किस तरफ जा रहा है, द टेंडेंसी ऑफ दिस पॉइंट इज टू बी गो फ्रॉम हियर, ये तो इस तरफ जा रहा है ना, इस तरफ से आते 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 ये पॉइंट ए, यदि चलो पॉइंट को ए ही रखूँ मैं, पॉइंट ए वन ए टू ए थ्री, अब ये पॉइंट ए पहली पोजीशन से सेकंड पे है, फिर सेकंड से तीसरी पे है, इस तरफ जाते हुए, अब ये इस तरफ जाना चाह रहा है, यहाँ पे ये इस तरफ जाना चाह रहा था, अब इस तरफ जाना चाह रहा है। देखो बोथ वेलोसिटीज आर अपोजिट टू ईच अदर, सो यहाँ पे नेट रिजल्टेंट कितना आएगा, सोचो जरा, वी सी जी माइनस आर ओमेगा, वी सी जी माइनस आर ओमेगा। बाद में हम बात करेंगे अगले लेक्चर में, ये वैल्यू जीरो होगी, अगले लेक्चर में बात करेंगे, अभी नहीं बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। अभी बस कॉन्सेप्ट सीखते जाओ, ओके। यदि मैं यहाँ पे बात करने लग जाऊँ तो पॉइंट इज गोइंग टू बी लाइक दिस, ओके, वो इस तरफ जा रहा है आर ओमेगा से, ओके, और सी जी ऐसे है, वी सी जी ऐसी ही रहेगी, आर ओमेगा ऊपर, तो नेट रिजल्टेंट किस तरफ आएगा, राइट नाउ इस तरफ, और कितना आएगा, सेम इसकी जैसा, कितना आएगा ये, अंडर रूट वी सी जी का स्क्वायर प्लस आर ओमेगा का स्क्वायर। क्लियर सर, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से सर, मतलब इतना मज़े से समझ में आया, आज तक नहीं आया, क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा है ना, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब रैंडम पॉइंट लेते हैं कोई, क्योंकि डेरिवेशन सॉल्व करना है, जैसे हमने एस जी जी के लिए किया, डिस्प्लेसमेंट के लिए किया, विद द सेम पैटर्न, एकदम एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, पॉइंट ए, ओके, एट थीटा इक्वल टू थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमेशा याद रखोगे, ओमेगा इंटू टी, हमेशा याद रखिएगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, ओमेगा इंटू टी, ओके ओके ओके। बात करें आगे, चलिए इस समय इसके पास कितनी वेलोसिटी होगी, ये होगी वेलोसिटी एक, तो ये कौन सी वेलोसिटी होगी, आर ओमेगा, और एक वेलोसिटी ये हो गई, ये कौन सी हो गई, ओम हरिओम वी सी जी, ओके। चलिए अब एंगल की बात कर लें, ये एंगल कितना होगा, अपने को बस यही निकालना है, क्योंकि बोथ आर टू वेक्टर क्वांटिटीज है ना, दो वेक्टर दिख रहे हैं और बोथ आर शोइंग टू एडजेसेंट लाइन ऑफ ए पैरेललोग्राम, ओके, सो वी कैन अप्लाई द पैरेललोग्राम फॉर्मूला हियर। कर सकते हैं कि नहीं यार, बस कर सकते हैं, वही तो है, बेसिक सीखो, बेसिक, ओके, ठीक है, दिस इज 90 डिग्री, कोई मना करके दिखाओ मेरे को, दिस इज टेंजेंट, दिस इज रेडियस, एंड आप लोग ज्योमेट्री में बहुत पढ़ते हो कि टेंजेंट एंड रेडियस के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है हमेशा सर, ओके, ठीक, दिस इज 90, ओके। लेट मी टेल यू कि भाई यदि मैं इसको पीछे की तरफ खींचूँ, पीछे की तरफ, ओके, क्योंकि मेरे को ये एंगल पता करना है, तो ये कितना होगा, जल्दी बताओ, दिस विल बी 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये थीटा है, अरे यार लो, ठू ठा ठस, बाजार वाला गया फंस, दिस इज थीटा, दिस इज 90, ओके, क्लियर है, अब तो क्लियर है ना, बहुत बढ़िया, दिस इज 90 माइनस थीटा, दिस इज 90, हाउ मेनी दिस, 180 माइनस थीटा हो जाएगा क्या, जल्दी बोल, नहीं देखो जरा कितना होगा, कभी कुछ और हो जाए भाई, ये टोटल 180, ओके, ये कितना 90 माइनस थीटा प्लस 90, इसको मान लेते हैं x, 90 180 माइनस थीटा प्लस x,
इक्वल टू 180, 180 से 180 गया, थीटा उधर गया, एक्स इक्वल टू थीटा आ गया। सर क्या बात कर रहे हो आप यार, क्या बात कर रहे हैं सर, हटा दो, चलिए हटा दी। इस एंगल की वैल्यू कितनी आ रही है, थीटा आ रही है, कितना आ रही है, थीटा आ रही है। ओके चलिए स्टार्ट करें। अब देखो इनका नेट रिजल्टेंट बीच में वो कहीं से जाएगा, कहीं ना कहीं से, वी नेट की वैल्यू क्या होगी, सोचो जरा, अंडर रूट, है ना। और वी नेट की वैल्यू क्या मतलब है, पॉइंट ए की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके हाँ, ये वी सी जी का स्क्वायर प्लस आर ओमेगा का स्क्वायर, क्लियर। और थीटा की वैल्यू याद रखना, ओमेगा इंटू टी। ओके तुमने जो ना कहा मैं वो सुनता रहा, 2 वी सी जी आर ओमेगा, ओके, इंटू कॉस थीटा, ओके क्लियर है, बहुत बढ़िया। ओके अब देखो आप लोग यहाँ से एक चीज़ कर सकते हैं कि आर ओमेगा की वैल्यू वी सी जी के इक्वल ही होगी, यही होती है, हमेशा याद रखिएगा, आर ओमेगा की वैल्यू वी सी जी के इक्वल होगी। लेकिन हम यहाँ नहीं ले रहे, ये रैंडम हमारी सिचुएशन बनी है यहाँ पे एक रैंडम, ओके, वी आर जस्ट ट्राइंग टू सॉल्व दिस रैंडम इक्वेशन। ओके आपको ये याद रखो, या तो ये याद रखो, या फिर बस सिस्टम याद रखो, कोई पैरेललोग्राम बनना है, क्या बन रहा है, पैरेललोग्राम। ओके थीटा की जगह आप यहाँ पे ओमेगा टी रख सकते हो, कॉस ओमेगा टी। ओके कोई प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए। वी सी जी स्क्वायर आर ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 वी सी जी आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा। ओके एंगल आप याद रखिएगा, यहाँ से लेना स्टार्ट किया 0, यहाँ पे एंगल 0 लेना स्टार्ट किया, आगे बढ़ा रहे हो एंगल इस तरफ, और किस तरफ ले जा रहे हो आप, क्लॉकवाइज ले जा रहे हो, जबकि एंगल हम एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, याद रखिएगा। मतलब परसेप्शन का खेल है, आपके परसेप्शन का खेल बनेगा, आप जिस तरफ ले जाना चाह रहे हो उस तरफ बनेगा। ओके आसान है, वेलोसिटी भी आसान है कि नहीं, उतारो उसको, उतारो, क्लियर, हटा दूँ, चलो हटा। चलिए एक्सेलरेशन की बात कर लें, या एक क्वेश्चन करें, चलिए एक क्वेश्चन करके दिखाऊं पहले। अच्छा पिछले क्वेश्चन में जो मैंने दिया था, पिछला क्वेश्चन क्या दिया था याद नहीं, एक रोल दिया था मैंने 5 सेंटीमीटर की रेडियस का, ओके, और एक थीटा एंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, मैंने वैल्यू दी थी किसकी भला, टी की, पाई बाय ओमेगा, एट टी इक्वल टू पाई बाई ओमेगा पे आपको बताना था वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। नाउ यू जस्ट हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए विद द ग्राउंड, इफ द वेलोसिटी ऑफ सेंटर पॉइंट इज 10 मीटर पर सेकेंड। यही पिछली बार में थी, सेम। ओके अच्छा ओमेगा की वैल्यू भी दे दूँ क्या, एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू दूँ, चलिए एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू लो, पाई बाय 6 रेडियन पर सेकंड, पाई बाय 6 रेडियन पर सेकंड, क्लियर। या फिर और कुछ लोगे, चलो यही कर लो काम। ओके चलिए मतलब टी इक्वल टू 6 सेकेंड दिया मैंने, टी इक्वल टू 6 सेकेंड दिया आपको, यहाँ पे रखोगे ना वैल्यू पाई बाय 6, पाई बाय ओमेगा की वैल्यू पाई बाय 6 ऊपर जाएगा, पाई से पाई 6 सेकेंड। ओके जस्ट फाइंड द वैल्यू। ओके हमारे पास नेट वेलोसिटी का फॉर्मूला है, या तो आप फॉर्मूला डायरेक्ट यूज़ करो या फिर टेक्नोलॉजी पे जाओ, दोनों चीज़ें वही सेम बात आएगी। ओके यहाँ पे आप या तो एक काम कर लो, ओमेगा टी की वैल्यू निकाल लो। ओमेगा टी की वैल्यू कितनी दी है मैंने, पाई पे वेलोसिटी फाइंड करनी है, पाई पे याद करो जरा, पाई पे क्या होगा, क्या होगा, कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1, कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1। ओके तो या तो आपके पास ये है टेक्निक, पाई पे तो ये हो जाएगा ना, फॉर्मूला लगाने की जरूरत है नहीं, आप सीधा करो वी सी जी माइनस आर ओमेगा, वी सी जी माइनस आर ओमेगा, डायरेक्ट बोलो ना, डरते क्यों, मैं हूँ ना आप ही का ही तो डर है, आप हो, इसका ही तो डर है सर, नहीं तो हम तो
क्या कर लिए होते हैं। आर की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर 10⁻²। ओमेगा की वैल्यू क्या है, ओमेगा की वैल्यू क्या है हमारी π/6 ओके। जरा कैलकुलेट करो यहाँ पे π/6 का मतलब 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री 3.14 हटाओ 1/2 लिख दो उसको। कर सकते हो। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, मैं हूँ ना यार, मैं हूँ ना 0.05/2। एक काम करो 5 दूनी 2.5 2.5 कितना आ गया 9.75 मीटर पर सेकेंड। सर आप तो बोल रहे थे यहाँ पे 0 होती है। हाँ बिल्कुल होती है। जब आप क्वेश्चन करोगे तो मिलेगी आपको 0। देखिए एक्चुअली ये मैंने अपनी तरफ से दिया, कहीं से बना के नहीं दिया, अपने दिमाग से दिया, इसलिए वैल्यू आती है। ओके, जब आप परफेक्टली प्योर रोलिंग सीखोगे ना, प्योर रोलिंग आपको पता चलेगा। कल के लेक्चर में आप सीखोगे प्योर रोलिंग में ये वैल्यू 0 आएगी हमेशा। लोअर पॉइंट सबसे धीरे चलेगा। ओके, वेलोसिटी 0 होगी अप्रॉक्सीमेट। यहाँ पे वेलोसिटी सबसे 0 होगी और ये वाला जो पॉइंट होगा ना सबसे तेज जाएगा, ये फास्टेस्ट होगा। इसका मतलब ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अ रोलिंग डू हैव डिफरेंट वेलोसिटीज। हर पॉइंट अपने आप में अलग अलग वेलोसिटी रखता है, अलग अलग वेलोसिटी। क्लियर है? ये याद रखिएगा, ये चीज़ें याद रखने वाली चीज़ें हैं और कुछ नहीं है भाई, बहुत आसान चीज़ें। हटाऊं, चलो फिजिक्स की पढ़ाई करने चलते हैं और एक्सेलरेशन स्टार्ट करते हैं। चलो बहुत हो गया एक्सेलरेशन। समझ में तो आ रहा होगा एक्सेलरेशन भी। देखो प्रॉब्लम यहाँ पे और ज़्यादा डिफरेंट है और डिफ़िकल्ट भी है। डिफरेंट है और काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट भी है। ओके, और आपको चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से समझनी होंगी। ओके, मैं यहाँ पे आपको कई सारी चीज़ें थोड़ी सी स्किप कर रहा हूँ। हाँ स्किप करा है मैंने, ऐसा नहीं है कि नहीं करा है, ठीक है, लेकिन उनकी ज़रूरत है नहीं आपको। लिटरली बोल रहा हूँ, यू डोंट नीड दोज थिंग्स, इसलिए मैंने उनको स्किप कर दिया। ठीक है, फालतू की चीज़ें जस्ट प्रूव कि ऐसा होता है कंसेप्ट काइंड ऑफ। भोली सी सूरत आंखों में मस्ती एक्सेलरेशन बना है। चलिए कोई सेंटर ऑफ मास है जो इस तरफ मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, रोलिंग बॉडी है। ओके एंड इट डज हैव ऑल्सो आर एक्सेलरेशन भी इसके पास है। ओके, इन सेम डायरेक्शन ऑफ मोशन। ओके, ये भी याद रखिएगा, मतलब ऐसा। ओके, ऐसे में एक्सेलरेशन है इसके पास, ऐसा। ओके, ये कौन सा एक्सेलरेशन होगा? रोटेशनल एक्सेलरेशन। इसकी वैल्यू क्या होगी? ए आर की। इस ए आर की वैल्यू क्या होगी? सोचो, इस ए आर की वैल्यू होगी आर अल्फा। द वैल्यू ऑफ ए आर इज विल बी आर अल्फा एंड दिस पॉइंट इज also in a circular motion. If I'm just talking about this point, only this about this point, it is in circular motion. Point A is also in circular motion में भी है। around center of mass of the rolling body, rotating नहीं, rolling। ओके, यदि वो सर्कुलर मोशन में है तो देयर शुड बी अ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। हाँ, एसी कितना आता है? v²/r सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यदि किसी को याद नहीं है तो यू कैन गो टूवर्ड्स माई सर्कुलर मोशंस वेलोसिटीज़, जहाँ पे मैंने आपको सर्कुलर मोशन का स्टडी कराया था लॉज ऑफ मोशन के लास्ट टॉपिक्स में। ओके, आप जाओ वहाँ जाकर, कहीं ना कहीं यूट्यूब में मिल जाएगा आपको वो मेरा वीडियो। ओके, तो वहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है वो v²/r होता है एंड इट इज़ ऑलवेज टूवर्ड द सेंटर। किस तरफ होता है? सेंटर की तरफ। ओके, मतलब यदि ए पॉइंट की मैं बात करूँ तो उस ए पॉइंट पे या किसी रैंडम पॉइंट को लिखते हैं रैंडम पॉइंट, दिस विल बी ए आर, क्योंकि इससे क्लियरली पता चलेगा
दिस विल बी, इसको ए सी एम दो, एक्सेलरेशन पढ़ना है ना, ए सी एम, और दिस विल बी ए सी। ओके, देखो 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 देखो, किसी भी रैंडम पॉइंट की बात करूं मैं ए की, तो उस पर 3 एक्सेलरेशन वर्क करेंगे। पहला एक्सेलरेशन होगा सेंटर ऑफ मास का, ए सी एम बोल रहा हूँ इस बार में। ओके, दूसरा एक्सेलरेशन होगा टूवर्ड्स द सेंटर एंड दैट विल बी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ओके, और तीसरा एक्सेलरेशन होगा कौन सा, रोटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू द रोटेशनल मोशन। ओके, यदि कोई बॉडी, अच्छा सुनो, क्या कब होगा ये कंडीशन, ये कब कंडीशन आएगी, आप जब अपनी गाड़ी को एक्सेलरेट करते हो ना, बाइक को या टायर, स्कूटी, कार, किसी भी चीज़ को एक्सेलरेट करते हो ना, तो तब ये कंडीशन आती है, तब समझ गए, तब बॉडी ऐसे भी एक्सेलरेट होती है। आपके जो टायर है ना, वो ऐसे भी एक्सेलरेट होते हैं। ओके, और ऐसे भी एक्सेलरेट होते हैं, ऐसे, और ऐसे तो हमेशा रहता ही है, ऐसे हमेशा रहता है हाँ, ऐसे हमेशा रहता है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि दोनों एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। ओके, इसकी वजह से जो फोर्स होता है इस पर वर्क जीरो करता है, इस पर कोई वर्क नहीं होता, उसका कोई वर्क नहीं होता, इस फोर्स का कोई वर्क नहीं होता। ओके, चलिए। ओके, इसलिए नॉर्मल कंडीशन में हम इसको नहीं पढ़ते, तभी पढ़ेंगे जब ये आएगा। ये आ गया तो ये बनता है, ये बनता है। ओके, तो नेट फोर्स, नेट एक्सेलरेशन निकाल लो बस। नेट एक्सेलरेशन क्या होगा भाई, ए आर नेट प्लस ए सी नेट प्लस ए सी एम नेट, बस भाई काम खत्म हो। खोते हो, नहीं आ रहा क्या समझ में? अब देखो इनके प्रूफ हैं कुछ जो फालतू की चीज़ें हैं। हाँ, यदि आपको ये समझ में आ गया ना कि ये हो क्यों रहा है, ये हो कैसे रहा है, 3 एक्सेलरेशन कहाँ से है, तब आपको ज़रूरत नहीं है इनके प्रूफ पढ़ने की। जी हाँ, बिल्कुल ज़रूरत नहीं। प्रूफ आपको कंफ्यूज करेंगे और लिटरली बोल रहा हूँ दिमाग को फाड़ के रख देंगे। इसीलिए मैं अभी आपको इनके डेरिवेशन जो है सॉल्व नहीं कराना चाह रहा, लिटरली बोल रहा हूँ। आई डोंट वांट टू मेक यू क्राई कि यार फिजिक्स क्यों ले ली मैंने। मैं आर्ट लेने जा रहा हूँ, मैं बीए करूँगा, बीए करके मैं आईएएस बनूंगा, तैयारी करूँगा, 10 साल तैयारी करूँगा, लेकिन मैं फिजिक्स नहीं पढ़ूंगा। मैं आपको उससे बचा रहा हूँ, ठीक है, मैं उससे बचा रहा हूँ आप लोग, ठीक, ताकि आप फिजिक्स के दुश्मन ना बन पाए। ओके, तो यार फिजिक्स एवं ही नहीं बोलता हर कोई कि यार फिजिक्स तो बहुत टिपिकल टॉपिक है। ओके, एवं ही नहीं बोलता। ओके, ये और ये हमेशा परपेंडिकुलर होंगे। रिमाइंड दिस एवरी टाइम इन योर लाइफ। ओके, द वैल्यू ऑफ दिस विल बी आर अल्फा। कितनी होगी, आर रेडियस इंटू अल्फा। ओके, दिस विल बी ए सी। ओके, द एंगल दिस वो कितना होगा, सोचो। इफ दिस एंगल इज थीटा, हमेशा की तरह दिस एंगल इज थीटा, तो ये एंगल कितना होगा, सोचो। ये एंगल थीटा, ये 90, तो 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा। क्लियर, डिक्लियर। चलो, तो आप इनका नेट रिजल्टेंट बड़े आराम से निकाल सकते हो, इन दोनों का या इन दोनों का, किसी का भी निकाल लो, तीनों की। आपको तीनों में से हर तीनों की वैल्यू मिली होगी। ओके, तीनों में से हर किसी की वैल्यू मिली हुई होगी। इसका वैल्यू आपको v² r मिला होगा। ओके, या तो v की और r की वैल्यू मिली होगी, और ये तो सेम है, तो इसकी तो वैल्यू आपको डायरेक्टली देगा। ये है थिंग पूरी, और ये है लास्ट एक्सेलरेशन। ओके, देखो यहाँ पे याद रखने की चीज़ है कि यहाँ पे 3 एक्सेलरेशन होते हैं एक्चुअली जब कोई बॉडी रोल करती है। जब कोई बॉडी कोई बॉडी रोटेशनल मोशन में होती है तो उस पर 2 एक्सेलरेशन वर्क करते हैं, सेंट्रीपिटल और ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन या रोटेशनल एक्सेलरेशन, वट एवर यू वांट टू से टू इट, जस्ट यू कैन से। ओके 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 ओके। और जब कोई बॉडी रोल करती है तो वहाँ पे बेसिकली 3 एक्सेलरेशन आ जाते हैं। जब बॉडी कोई रोल करते हुए एक्सेलरेट करती है तो देयर विल बी 3 एक्सेलरेशन। ओके, उसमें 3 को आपने तीनों की वैल्यू देख ली है। क्लियर है? चलिए अब एक काम करते हैं, अब तो रखते हैं इसको थोड़ी देर के लिए ठंडे और बस्ते में, तीनों में, दोनों में ठीक है। हाँ, कल को हम इस पर काइनेटिक एनर्जी पे क्वेश्चन करेंगे इसकी, कि काइनेटिक एनर्जी क्या आती है, इसकी एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा, क्योंकि ये टॉपिक ही टिपिकल है और कंफ्यूजिंग है। ये तो बहुत आसान थे, कुछ था क्या इनमें यार, कुछ भी नहीं था।
प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत सोचना कि आपने बहुत ही ज़्यादा टिपिकल चीज़ पढ़ी है, नहीं था कुछ भी, बहुत आसान थी सब चीज़। ओके हाँ देखो हम यहाँ पे वेलोसिटी को और एक्सेलरेशन को अलग अलग क्यों पढ़े हैं, एक चीज़ याद करो, क्योंकि देखो आपने जब पढ़ा था वी ए जी, वेक्टर वी ए जी, तो उसका फॉर्मूला था वी सी जी प्लस वी ए जी, ओ सॉरी वी ए सी, ये पढ़ा था है ना। यदि आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो आप एक्सेलरेशन तो ले लोगे, वी ए जी इक्वल टू सॉरी ए जी ए सी जी या ए जी ओके इज इक्वल टू ए सी जी वैक्टर प्लस ए सी वैक्टर, ये ले तो लोगे, लेकिन आप एक चीज़ भूल जाओगे यहाँ पे, बस ये सॉरी ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसको यहाँ से भूल जाओगे। देखो ये क्या है ए सी, ये इसकी वैल्यू है सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन की, ओके ये क्या है एक्सेलरेशन ऑफ सी जी, ये है ओके। लेकिन आप इसको भूल जाओगे क्योंकि ऐसा लगेगा तो आपको ये है, इसमें दोनों हैं, ये दोनों है, याद करो रोटेशनल मोशन में दे रहा है 2 एक्सेलरेशन, ओके 2 सॉरी सर्कुलर मोशन में जब मैंने पढ़ाया था आपको, वहाँ पे मैंने आपको बोला था 2 एक्सेलरेशन होते हैं हमेशा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ओके टेंजेंशियल को रोटेशनल एक्सेलरेशन से हम रिलेट कर सकते हैं, ओके जो अल्फ़ा जो था ना उससे रिलेट कर सकते हैं। एक्चुअली में तो 4 एक्सेलरेशन है यहाँ पे, सर क्यों कंफ्यूज कर रहे हो, 4 एक्सेलरेशन है, एक CM दिख रहा है, ओके एक आपको ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दिख रहा है, ओके एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिल रहा है, ओके एक अल्फा भी तो है एंगुलर एक्सेलरेशन, उसको क्यों भूल रहे हो, 4 एक्सेलरेशन है, ओके सर ठीक समझ में आ गया, नहीं समझ में ना आया, यहाँ पे एक्चुअली में 5 एक्सेलरेशन है। हाँ अब 5वां कहाँ से आया भाई, इसको क्यों भूल रहे हो, अरे सर ठीक है अभी ख़त्म करते हैं, आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे ज़्यादा है ना। 5 एक्सेलरेशन वर्क कर रहे हैं रोलिंग में, व्हेन अ बॉडी इज रोल जब करती है ना तो उसके पास 5 एक्सेलरेशन होते हैं, ओके लिटरली बोल रहा हूँ, ओके। अच्छा एक चीज़ और सुन लो, सुनते जाओ यार, बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझाने वाली हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, बस वही काम ख़त्म। क्या करना है आपको, वेक्टर निकालना है, वेक्टर यूज़ करना है, बस क्या यूज़ करने का है, वेक्टर, क्लियर। मैं इसका फॉर्मूला इसलिए नहीं बना सकता क्योंकि आपको कंफ्यूज करेगा, बस इनको याद रखिएगा कैसे कैसे करना है, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा कल को तो एक चीज़ याद रखना बस। अच्छा एक चीज़ और देख लो कि यदि ACM ना हो, ACM 0 हो, इफ़ ACM इज 0, सेंटर ऑफ मास में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ओनली वेलोसिटी है VCM, तब भी ये दोनों एक्सेलरेशन अवेलेबल होंगे, हाँ जी। लेकिन ये दोनों एक्सेलरेशन की वजह से स्पीड नॉट चेंज, ओके स्पीड चेंज नहीं होगी, ओनली डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ओनली चेंज, स्पीड चेंज नहीं होगी, ठीक है। इसलिए हम वहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे थे उसको, क्लियर है, नहीं क्लियर है। हाँ ये टॉपिक ऐसा है कि मैं कुछ नहीं कह सकता आप लोगों का, आप लोग मेरे को लेक्चर को जब भी मैं लेक्चर में सिखाया, ऐसा कुछ है नहीं जो टिपिकल हो, लेकिन आसान है सब चीज़, बस डायरेक्शन पे याद रखो, डायरेक्शन क्या है। कल क्वेश्चन करते हैं, प्योर लॉ नहीं पढ़ते, तब आपको लिटरली समझ में आ जाएगा। चलिए फिर मिलता है कल को, थैंक यू एवरीवन।